जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। एक सेकंड। चलिए एक बार और आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले सेशन में आपको प्रमेय 7.8 समझा दिया था, पढ़ा दिया था, और उदाहरण जो 9 आपके पुस्तक जो बिहार बोर्ड है या एनसीईआरटी हो, जो भी आप फॉलो करते हैं, उसमें जो उदाहरण 9वां था उससे भी हमने समझ लिया था। अब बारी है इस चैप्टर को समाप्त करने की। इसमें अभी 2 सेशन हम लेंगे दोस्त, लगभग 5 क्वेश्चन हैं। अगर हो जाएंगे इस सेशन में पूरे क्वेश्चन तो कर लेंगे, नहीं तो 2 सेशन में हम जो 7.4 प्रश्नावली है उससे हम बखूबी अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को समझने वाले हैं और इस चैप्टर की अंतिम विदाई हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नावली का। चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हैं प्रश्नावली 7.4 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। पहला प्रश्न में बोल रहा है दोस्त कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपने प्रश्नावली लिख लेंगे, जो हमारी प्रश्नावली हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्नावली 7.4। चलिए जरा गौर से देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको यह सिद्ध करना है कि जो कोण होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है। जब तो पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, नामकरण कर देंगे ए, बी और सी। अब बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी एंगल बी जो है वह 90 डिग्री है। समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें एक एंगल समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। अब बाकी 2 एंगल जो बचते हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने अभी जस्ट पढ़ा है पिछले सेशन में कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होगी दोस्त, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। यानी जो भी बड़ा कोण होगा उस त्रिभुज में, उसके सम्मुख की जो भुजा होगी वो लेंथ में क्या होगी, बड़ी होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यह 90 डिग्री है और यह मान लेते थीटा है, तो यह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा क्या होता है इन ग्रीक वर्ड में दोस्त, ग्रीक शब्द में जो एंगल को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, उस सिंबल को जो इस आकृति में, इस चित्र में दिख रहा है, जो ये, इसे हम बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम दिया गया है और यह एक सिंबल है। तो आप जैसा कि जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री, सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री यहीं पर हो गया, बाकी ये दोनों कोण मिलकर कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। अगर यह थीटा होगा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। बस हमने और कुछ नहीं किया, यही चीज़ें हमने बस लिखा है जो आप पहले से जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब यह 90 है और यह थीटा है, यह 90 माइनस थीटा है, तो आप जानते हैं कि थीटा का कितना भी मान होगा लेकिन 90 डिग्री के बराबर तो होगा नहीं। क्यों, अगर यह 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि इस ट्रायंगल में इस एंगल का भी तो कुछ मान होना चाहिए। और 90 डिग्री से जैसे ही एंगल कम होगा उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यानी कि किसी भी हालात में यह एंगल, जो एंगल सी है और एंगल ए है, वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। और जब एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल में जो तीनों कोण हैं उनमें से बी क्या है, सबसे अधिक है। और जो सबसे अधिक है, इसके सामने की जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, समकोण किसमें, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख की भुजा को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, कर्ण कहते हैं। और एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी त्रिभुज में एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी और
एंगल ए, इसलिए एंगल बी के सम्मुख कोण, एंगल बी के सम्मुख भुजा सबसे क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी किसमें, त्रिभुज में। किसमें दोस्त, त्रिभुज में। यानी कि जो एंगल बी के सम्मुख जो भी भुजा होगी, अब भुजा कौन सी है, एसी है, तो इस ट्रायंगल में एसी एक क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। हमने अभी क्या देखा दोस्त, हमने अभी यह देखा, एक सेकंड दोस्त, सिर्फ एक सेकंड, चलिए हमने अभी क्या देखा, हमने बस ये देखा दोस्त, अभी हमने अभी ये देखा दोस्त कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो 90 डिग्री की सम्मुख जो यानी कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होगी। इसमें हमने उसी चीज़ को क्या क्या प्रूफ किया। चलिए आइए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, इससे हम मिटाते हैं। चलिए चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आकृति 7.48 आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आकृति बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, हम आकृति बना लेंगे इस प्रकार, और थोड़ा बड़ा खींच लेते हैं इस प्रकार, और ये इस प्रकार, ये बी पॉइंट, ए पॉइंट, और यह सी पॉइंट, और यहाँ पर यह है पी पॉइंट, और यहाँ पर यह है क्यू पॉइंट। चलिए बोल रहा है कि जो आकृति जो हमने अभी बनाया या जो आप चित्र में देख रहे हैं, अपने स्लाइड में देख रहे हैं दोस्त, उसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है कि भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः एबी को पी और एसी को क्यू तक क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। साथ ही और क्या किया जा रहा है दोस्त, साथ ही एंगल पीबीसी क्या है, जो एंगल पीबीसी है, जरा देखिएगा, पीबीसी यह एंगल, पीबीसी यह एंगल क्या बोल रहा है, वो क्यूसीबी से क्या है, छोटा है। क्यूसीबी से क्या है, छोटा है। क्यूसीबी कहाँ है, ये क्यूसीबी, यानी कि दिया क्या हुआ है, दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं दोस्त, और आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी, किससे, क्यूसीबी से। और आपको दर्शाना क्या है, आपको दर्शाना क्या है दोस्त, ये देखिए, दर्शाइए क्या दर्शाना है, दर्शाना है कि AC जो होगा वो ग्रेटर होगा AB से, किससे, AB से। चलिए आइए चलते हैं प्रश्नों पर, जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि आपको यह चित्र दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, AB को P तक बढ़ाया गया है और AC को Q तक बढ़ाया गया है। बोल रहा है कि इसमें हम आपको दे दिए हैं कि एंगल PBC और QCB में एक रिलेशन हम दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं कि जो एंगल यह एंगल है वह इससे क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। और आपको क्या करना है दोस्त, आपको सिद्ध करना है कि जो AC होगा वह AB से बड़ा होगा, यानी कि आपको यह सिद्ध करना है कि यह जो साइड है वह इससे क्या है, बड़ा है। क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें साइड का लेंथ तो नहीं लिखा हुआ है, या कहीं से हम लेंथ तो निकाल नहीं सकते हैं कि यह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिखा देंगे कि ये लेंथ बड़ा है, इस वजह से ये भुजा क्या हो जाएगी, बड़े होगी। ये तो हम कर नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो हम शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं कि जिस एंगल के सामने की भुजा, यानी कि कोई भी जो एंगल है वह कंपैरिजन या तुलनात्मक रूप से किसी और एंगल के अपेक्षाकृत बड़ा है, तो उसके सम्मुख, उसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एंगल और यह एंगल में एक रिलेशन दिया हुआ है कि यह एंगल छोटा है, मान लेते हैं यह 50 डिग्री है, मान लेते हैं 50 डिग्री, और यह मान लेते हैं 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है।
60 डिग्री ज़्यादा है, 50 डिग्री कम है, और यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि हमारा यह एंगल इसकी अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, आप जानते हैं कि यह पूरा बनाता है 180 डिग्री। जब यह 50 डिग्री है तो यह बनाएगा 130 डिग्री। उसी प्रकार यह भी कितना बनाएगा, 180 डिग्री। जब यह 60 है तो यह कितना बनाएगा, 120 डिग्री। आप कोई भी ले लिए, हम न कह रहे हैं कि आपको यह 50 ही लीजिए और 60 ही लीजिए, लेकिन जब कभी भी अंकीय मान लेंगे तो यह मान अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न में बोल रहा है कि यह एंगल जो है वो अधिक है, यानी अगर आप 1 लेते हैं तो इसको फिर माइनस में लेना पड़ जाएगा या 0 लेना पड़ जाएगा। जब एक अंक बता रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, हम एक अंक बता रहे हैं आपको। अगर इसको आप 100 लेते हैं तो इसको आपको 100 से कम लेना पड़ेगा, यानी किसी भी हालत में ये अधिक और ये कम होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में हमने यह निकाला, क्या निकाला कि जब यह एंगल कम है तो इसका यह वाला एंगल क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। और जब यह एंगल ज़्यादा है तो इसके त्रिभुज के अंदर यह वाला एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यह ज़्यादा एंगल है तो इसके सामने कौन सी भुजा है, AC। यह कम, इसके सामने कौन सी भुजा है, AB। तो यानी कि जाहिर सी बात है AB से क्या होगा, AC बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन ये समझाने के लिए हुआ कि 50 मान लें, 60 मान लें, क्या आप ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, देखिएगा कैसे करना है। एंगल PBC इज लेस देन, किससे है, एंगल QCB से। ये आपको दिया हुआ है और ये आपको क्या है, ये चीज़ दिया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्त, क्या देख रहे हैं कि एंगल जो PBA है वह 180 डिग्री का है। कितने का, 180 डिग्री का। उसी प्रकार जो यहाँ पर एंगल है QCA वो भी कितना है, 180 डिग्री का है। कितना है, 180 डिग्री का है। अब इसमें आप PBC कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त, अब ध्यान से देखिएगा जरा। जब यह एंगल कम है तो अभी हमने दिखाया किस प्रकार यह ज़्यादा निकल कर आएगा, यानी कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यानी कि आपका जो ये एंगल है PBA और QCA, यह एंगल कितना है, टोटल 180 है। अब इसमें से एंगल जो PBA माइनस करेंगे एंगल PBC, यह जो आएगा यह ग्रेटर देन हो जाएगा QCA में से माइनस करने पर QCB। और जब यह अधिक और यह एंगल ज़्यादा और यह एंगल कम हो जाएगा तो इसके सम्मुख की भुजा, सम्मुख की भुजा तुलना करने पर क्या हो जाएगा, AC इज ग्रेटर देन AB। AC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा दोस्त, AB। AC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AB। हमने कुछ नहीं किया है दोस्त, बस हमने यही आपको बताया है कि यह PBA 180 हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल के कारण। उसी प्रकार QCA भी 180 हो जाएगा। यह छोटा है, जब इसमें से घटा रहे हैं तो ये क्या बड़ा हो जा रहा है, यह बड़ा है। इसमें से घटाकर यहाँ पर जो ला रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो उसके सामने की भुजा एज ए रिस्पेक्ट हम पहले से ही जानते हैं कि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी और जो एंगल छोटा होगा उसके सामने की भुजा छोटी होगी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, चलिए बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन दोस्त कि आकृति 7.49 में जो आपके समक्ष है, पहले क्या करेंगे, हम चित्र बना लेंगे। ये हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, A हो जाएगा, यह O है और यहाँ पर यह D है और यहाँ पर यह
सी है। चलिए क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि आकृति 7.49, जैसा कि आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि एंगल बी से एंगल ए अधिक है, यानी एंगल जो बी है और एंगल यह जो है ए क्या है, अधिक है। इसमें क्या दिया हुआ है पहले हम यह लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एंगल जो बी से क्या है, एंगल ए अधिक है। उसी प्रकार बोल रहा है कि एंगल सी से जो एंगल डी है वो क्या है, अधिक है। दर्शाना है आपको, क्या दर्शाना है, दर्शाइए, दर्शाइए, क्या दर्शाइए। कह रहा है कि एडी से बड़ा, एडी से बड़ा है बीसी। क्या है, बीसी। एडी से क्या बड़ा है, बीसी। ये चीज क्या करना है, आपको दर्शाना है। चलिए आइए दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको चित्र दिया हुआ है दोस्त। बोल रहा है कि एंगल बी एंगल ए से ज्यादा है, एंगल बी एंगल ए से क्या है, ज्यादा है। और बोल रहा है कि एंगल सी एंगल डी से क्या है, ज्यादा है। कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है, जो हम जानते हैं, बस उसी को अप्लाई करना है। पहले में बोल रहा है एंगल ए अधिक है। अब ये दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि एंगल बी से एंगल ए अधिक है, यानी एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, अधिक होगी। तो एंगल ए के सामने भुजा कौन सी है, ओ बी, क्या होगी, अधिक होगी। किससे, एंगल बी के सामने कौन सी भुजा है, ओ ए। बस और कुछ नहीं करना है। ये पहला, दूसरा। उसके बाद उठाएंगे दूसरा कथन। क्या कह रहा है, एंगल डी जो है वो एंगल सी से क्या है, अधिक है। एंगल डी क्या है, एंगल सी से क्या अधिक है। एंगल डी के सामने कौन सी भुजा है, एंगल डी यह आपका हो जाएगा और एंगल सी यह हो जाएगा। एंगल डी के सामने कौन सी भुजा है, एंगल डी के सामने देखिए कौन सी भुजा है, ओ सी। एंगल डी के सामने सी के सामने ओ डी, सी के सामने ओ डी। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त। पहला और दूसरा को क्या करना है, जोड़ देना है। लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, लेफ्ट राइट का राइट में। यानी कि ये इसके साथ जुड़ेगा तो ए ओ प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। देखिए जरा, ए ओ और ओ डी कुछ बन रहा है, ए ओ और ओ डी क्या बनकर हो जाएगा, ए डी। लेस देन ए ओ बी और ओ सी मिलकर बी सी। और हमको क्या यही लाना है, बिल्कुल यही लाना है। बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, यही हमको लाना है। देख लीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं दोस्त, जो आपको हमने बताया है एक ही कंसेप्ट है। एंगल जो अधिक होगा उसके सम्मुख भुजा अधिक होगी, बस वही बात है। हमने क्या, इस ये एंगल अधिक है, ये इस साइड देखा दिया अधिक है, यानी जो एंगल ए अधिक है, हालांकि इसमें एंगल यह अधिक है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, वो भी वो अधिक हो जाएगी। इसमें एंगल कौन सा अधिक है, इसमें एंगल डी अधिक है, तो डी के सामने भुजा कौन हो जाएगी, ओ सी। ओ सी क्या हो जाएगी, अधिक लंबाई हो जाएगी। ये दो ट्रायंगल को आप नामकरण करके इस प्रकार आप बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, सिंपल एक कंसेप्ट लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 रहा। चलिए कितने क्वेश्चन है टोटल, 6 है। चलिए ये आपका 3 रहा, 4 6। चलिए यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन रहा दोस्त, 3 क्वेश्चन हमने बना लिया है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर बाकी 3 बचे हुए क्वेश्चनों को हम करेंगे। छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप आसानी से जो क्वेश्चन का एक सेट है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चनों का, आप आसानी से इसे देख सके, कर सके। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बाकी के बचे 3 क्वेश्चनों को करेंगे। तो मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।